जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में भी कहा कि मैं सब प्राणियों में विद्यमान हूँ, पर मेरी स्थिति सभी प्राणियों से ऊपर है। मैं प्राणियों के अंदर विद्यमान नहीं हूँ, सब प्राणी मेरे अंदर विद्यमान है। पर उन्हें अभी भी लगा कि अर्जुन को विषय स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वह अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को शिक्षित करना चाहते हैं तथा यह बताना चाहते हैं कि सभी प्राणियों के अंदर वह परम पिता परमात्मा विद्यमान है, परंतु प्राणियों में परमात्मा का निवास नहीं हो सकता। वह केवल प्राणी उसके अंश हैं और इसका हमने कल समुद्र की लहरों के माध्यम से स्पष्ट किया, परंतु आज वह इस विषय को और अधिक स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधारय। वो क्या कहते हैं कि वायु क्या है, सब जगह जाती है, सब जगह घूमती है, परंतु अंत में आकर के वो आकाश में ही स्थित हो जाती है। उसी प्रकार सभी प्राणी जो मेरे अंश हैं वो बार बार धीमी गति तीव्र गति से अपनी जीवन यात्रा समाप्त करके अंत में वो मेरे ही स्थान को आकर के प्राप्त करते हैं। अर्थात सभी जीव मेरा ही अंश है, सभी जीव मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। वह बार बार अर्जुन को इस तथ्य को बताना चाहते हैं और अनेक उदाहरणों के माध्यम से उसको स्पष्ट करना चाहते हैं कि धरती में विद्यमान सभी जीव मेरे ही अंश हैं, पर मैं इन सब से ऊपर हूँ, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, वो मेरे में स्थित हैं। क्योंकि कभी भी कल भी मेरे द्वारा कहा गया कि सीमित में असीमित का निवास नहीं हो सकता, असीमित में सीमित का निवास हो सकता है। जीव सीमित है, परमात्मा की शक्ति असीमित है। समुद्र असीमित है, पर समुद्र में उठने वाली लहरें सीमित हैं, इसलिए वो समुद्र में ही उठकर समुद्र में समा जाती हैं। उसी प्रकार जीव परमात्मा से उत्पन्न होता है और परमात्मा में ही अंतः गति प्राप्त करके पुनः उधर से ही पुनः शरीर, जब तक परम धाम को प्राप्त नहीं होता वह पुनः संसार में आता जाता है। अतः अगर जीव आत्मा को चाहिए कि वह उस परमात्मा को प्राप्त करे तो भक्ति में मन लगाना ही है। इसके साथ साथ वह लोगों को बताते हैं कि सभी प्राणियों को क्योंकि मैंने धारण किया हुआ है और अंतरिक्ष में जो संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति है उस अंतरिक्ष को संपूर्ण ऊर्जा देने वाला भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त प्राणियों की गति नहीं है। अतः परम धाम को पाना है तो भक्ति में मन लगाना है और भक्ति में मन लगाए बिना उस परमात्मा को पाना असंभव है। अगर असंभव को संभव करना है तो उस परमात्मा में मन को लगाना है, उसमें मन को लगा करके ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के आने जाने के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो संदेश क्या है इस श्लोक का? स्थित सब कुछ उस परमात्मा में, इसलिए सदा उसी का स्मरण कर। वह है कर्ता, वह है भरता, वह सबका पालनहार है, इसलिए उसी का ध्यान कर, उसी पर अपनी इच्छाओं को समर्पित कर। सभी को पूर्ण करने वाला वो परम पिता परमात्मा है। जय श्री कृष्ण।